नमस्कार, जोहार। आप लोग का अल्फा यस में स्वागत है। आइए आज हम लोग करते हैं झारखंड का लोक साहित्य। लोक साहित्य करेंगे और इसके साथ हम लोग करेंगे दर्शनीय स्थल भी करेंगे। कौन कौन सा दर्शनीय स्थल है, मंदिर कौन सा कहाँ है, कहाँ सा कौन सा गिरजाघर है और मस्जिद को कौन निर्माण किया वो देखेंगे। आइए। हाँ, आरंभ करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर देंगे और हाँ, घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट आइए आरंभ करते हैं। खरसावां राज्य के संरक्षण में निम्न में से कौन से नृत्य नाटिका विकसित हुई? तो छऊ नृत्य का विकास जो हुआ है वो खरसावां राज्य में ही हुआ है। निम्न में से किसने संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किया? संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किसके द्वारा किया गया? तो पीओ बोर्डिंग द्वारा किया गया। जनजातीय समाज में किस वृक्ष में देवता की कल्पना की जाती है? तो साल वृक्ष में सरई फूल, जो सरहुल में सरई फूल का पूजा होता है तो इन्हीं के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मारंड बुरु की कल्पना किस में की गई है? मारंग बुरु जो है कल्पना किस में की जाती है? तो पहाड़ से की जाती है मारंग बुरु। दालमी का विष्णु मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो दालमी का विष्णु मंदिर किस जिले में अवस्थित है? थोड़ा सा इसे मैं पूरा खोजा लेकिन कहीं नहीं मिला। दालमी का विष्णु मंदिर गुमला में तो क्या है, यहाँ तो वासुदेव मंदिर है। वासुदेव मंदिर गुमला में है लेकिन दालमी का विष्णु मंदिर कहाँ है कहीं नहीं मिला। इसका आंसर में लोहरदगा दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, रांची के गिरजाघर किस शैली में निर्मित है? रांची का जो गिरजाघर है किस शैली में निर्मित है? तो गोथिक शैली में निर्मित है। निम्न में से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है? तो क्या है? कोहबर, सोहराय और जादूपटी सब चित्रकला है। डोमकच क्या है? लोक नृत्य है। रात्रि में विवाह के समय गाया जाता है, नृत्य किया जाता है। यह है, निम्न में से कौन कोहबर चित्रकला शैली की विषय वस्तु नहीं है? कोहबर चित्रकला अभी जीआई टैग मिला है, इसे जीआई टैग मिला है कोहबर चित्रकला शैली को। तो आइए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। कौन? स्त्री पुरुष संबंध, सांकेतिक प्रजनन, जादू टोना और रामकथा। तो कोहबर शैली में क्या है? स्त्री पुरुष संबंध से तो वहाँ तो रामकथा तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक चित्रकला की शैली है? चित्रकला की शैली कौन है? तो जादू पेटिया क्या है? चित्रकला है। जादू पाटिया चित्रकला शैली की जनजातीय समूह से संबंधित है, तो संथाल लोगों से संबंधित है जादू पाटिया। ललित मोहन राय किस क्षेत्र से संबंधित थे? ललित मोहन राय किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये चित्रकला से संबंधित थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे छोटा नागपुर चित्रकला शैली का में निपुणता प्राप्त है? छोटा नागपुर चित्रकला शैली में निपुणता प्राप्त किन्हें है? तो ये जो है हरेंद्र ठाकुर को निपुणता प्राप्त है। छोटा नागपुर चित्रकला शैली में ये निपुण है। कुमुनी, लोंड्रा, जालोम, गिरा और भंवर जाल। याद कीजिए, भंवर जाल, गिरा और जालोम। जालोम मतलब जाल, गिरा मतलब गिरगिरा और भंवर जाल वो सब क्या है? ये मछली पकड़ने के जाल एवं कांटे हैं। उराव जनजाति की लड़कियां सीपों को क्या करती है? घिस घिस कर जो बनाती है उसे किस नाम से जाती है? उराव जनजाति जो लड़कियां सीपों को घिस घिस के जो बनाती है उसे क्या कहा जाता है? जो बनता है तो वो झिपली कहा जाता है, छिपली। नेक्स्ट है, संथाल परगना की संथाल महिलाएं एक विशेष प्रकार की वस्त्र धारण करती है, उसका क्या नाम है? तो पंची पढ़ांड है। नेक्स्ट है, डोकरा कला किस समुदाय से संबंधित है? तो डोकरा कला किस समुदाय से संबंधित है? तो
मल्हार समुदाय से संबंधित है डोकरा कला शैली। जट जाटिन भोकली बंकार कीर्तनिया क्या है? तो लोक नृत्य है, सॉरी लोकनाट्य है। निम्न में से किस नाट्य कला शैली के माध्यम से गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव व्यक्त किए जाते हैं? गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव व्यक्त कैसे किए जाते हैं? कौन सा है? जट जाटिन और भोकली बंका, ये दोनों जो है गृहस्थ जीवन से संबंधित है। इसमें ये भी गृहस्थ जीवन से संबंधित है। इसमें कुंवारी कन्याओं द्वारा नृत्य किया जाता है और इसमें भोकली बंका स्त्री पुरुष द्वारा, विवाहित स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है ये जट जाटिन है। मुरली, बांस, तुरही, टुईला एवं भैर उदाहरण है किस चीज़ का? ये सब वाद्य यंत्र है, मुरली, भैला, तुरही, टुईला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मौसमी गीत है? तो मौसमी गीत कौन सा है? फगुआ मौसम में गाता है, फागुन में। झंझान गीत उदाहरण क्या है? ये संस्कार गीत है, बच्चे का जन्म के संबंधी जब गा होता है उस टाइम गाया जाता है। जनाना, झूमर, लुझरी, डोमकच एवं खेमटा उदाहरण है किस चीज़ का? ये नृत्य गीत है, नृत्य होता है साथ में गीत होता है। सोहराय गीत बोलता है, सोहराय गीत किस माह में गाया जाता है? तो सोहराय कब होता है? कार्तिक में होता है, कार्तिक अमावस्या में। पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के लिए पुत्रवती महिलाएं निम्न में से कौन सा गीत गाती है? तो जितिया में होती है, आप लोग देखते होंगे जितिया में, जितिया होता है, खैर जितिया, जितिया। बियाह गीत किस अवसर पर गाया जाता है? बियाह गीत, बियाह मतलब विवाह, शादी, तो विवाह में गाया जाएगा। नेक्स्ट है, सावन महीने में नाग पंचमी के दिन स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो कौन सा सावन महीने में लोकगीत गाया जाता है? सावन महीने में यानी बरसात के दिन में, तो कजली। नेक्स्ट बोलता है, निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया? मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संकलित किया गया, संग्रहित किया गया है? तो W.G. आर्चर द्वारा किया गया है। जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी गीतों को कितनों भेद बताए हैं? जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी गीतों को कितने भेद बताए हैं? तो इन्होंने मुंडारी गीतों को 8 भेद बताए हैं। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रहण किस पुस्तक में किया गया है? तो लीलखोर के खेल में संग्रहित किया गया है। उरांव जनजाति के 26,000 जो गीत है उसको लीलखोर के खेल में संग्रहित किया गया है। पौष माह के पहले दिन से मकर संक्रांति तक पाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? बोलता है, पौष माह के पहले दिन से मकर संक्रांति तक कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो टूसू। जानते हैं मकर संक्रांति पर मोराबादी में आप लोग देखते हैं टूसू मेला लगता है, आजकल लगने लगा है, तो ये टूसू है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का सामूहिक गीत है? पुरुषों का सामूहिक गीत कौन सा है? तो ये ढब गीत है, पुरुषों का सामूहिक गीत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सदानी लोक नृत्य है? सदानी लोक नृत्य कौन सा है? इसमें से नहीं है, सॉरी, इसमें बोलता है निम्न में से सदानी लोक नृत्य नहीं है। तो सदानी द्वारा कौन सा लोक नृत्य है? देख लीजिएगा, बंगला या कजली, लेकिन कजली नहीं है। अब थोड़ा कमेंट करके बताइएगा इसमें। निम्न में से किसका सदानी लोक नृत्य से सर्वाधिक महत्व होता है? सदानी लोक नृत्य में सर्वाधिक महत्व किसका है? सदान में से मांदर तो जनजातियों के पास होता है, और ढाक सदान लोग के पास तो हमेशा रहता है। एक तारा तो ये संथाल पर नाम होता है, और बांसुरी भी कहीं कहीं मिल ही जाता है। तो सदान द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका जाता है? मांदर या ढाक? आंसर में मांदर है, लेकिन हम बोल रहे हैं ढाक है, क्योंकि जी तो मांदर देख रहे हैं तो जनजातियों द्वारा हर जगह मांदर का प्रयोग किया जाता है।
लेकिन ढाक विवाह यानी कि जो भी पर्व त्यौहार हो ढाक तो होना ही है। छठ पूजा हो या आपका विवाह हो या जन्म संबंधी हो तो ढाक तो होता ही है। तो इसमें से आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है भजतिया, माठा, उमैट कॉटन एवं पैन कॉटन। भजतिया, माठा, उमैट कॉटन और पैन कॉटन उदाहरण है किसका? किसका उदाहरण है ये? भजतिया, माठा, उमैट कॉटन और पैन कॉटन। तो ये जो उदाहरण है ये सदानी लोक नृत्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है सदानों एवं आदिवासियों द्वारा बारातियों, राजा, मंत्री, गुरु आदि के स्वागत हेतु प्रस्तुत किए जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? याद कीजिए कौन सा लोक नृत्य है? तो ये जो है पाइका है। कौन सा है? पाइका नृत्य है। पाइका में ही सबको स्वागत में किया जाता है। चढ़ंतरी, पहिल सांझ, भिनसरिया एवं खेमटा निम्न में से किस नृत्य के उपभेद हैं? किसका उपभेद है? तो ये अंगनई का उपभेद है। नेक्स्ट है निम्न में से किस नृत्य में श्रृंगार और भक्तिपूरक गीतों में राधा कृष्ण प्रसंग की प्रस्तुति होती है? किसमें होता है श्रृंगार और राधा कृष्ण की प्रस्तुति? किस गीतों में होता है? तो ये कली गीत में होता है। कली नृत्य की प्रमुख नर्तकी को किस नाम से जाना जाता है? बोध है कली नृत्य की प्रमुख नर्तकी को किस नाम से जाना जाता है? तो खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। जदूर और जदूर, जापी, गेना, खेमटा, औरंज रंगा, बुरु आदि एवं जाली निम्न में से किस जनजातीय समूह के लोक नृत्य है? यहाँ बोलता है जदूर, और जदूर, जापी, गेना, खेमटा, औरज रंगा, बुरु एवं जाली निम्न में से किस जनजाति समूह के लोक नृत्य है? किसका लोक नृत्य है? किस जनजाति का है? तो ये जो है मुंडा जनजाति का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है जदूर नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो जदूर नृत्य किस किया जाता है? तो ये सरहुल के अवसर पर किया जाता है। दशई नृत्य किस त्यौहार के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? दशई नृत्य जो है किस त्यौहार के अवसर पर किया जाता है? तो दशहरा पर। निम्न में से किस नृत्य को विवाह संस्कार के अवसर पर किया जाता है? विवाह संस्कार के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य को? बाहा, दशई, जदूर, दोहा। तो ये दोहा नृत्य को किया जाता है विवाह संस्कार पर। सामूहिक शिकार के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य कौन सा है? सामूहिक शिकार पर, जब सामूहिक शिकार पर जाते हैं तो क्या होगा? दौड़ेंगे और दौड़ते दौड़ते हुए जो किया जाता है वही है नृत्य। निम्न में से कौन सा एक पुरुष प्रधान नृत्य है? तो कौन सा है पुरुष प्रधान नृत्य? तो इसमें दौड़ेंगे है। ठीक है, दौड़ेंगे पुरुष प्रधान है। शिकार पर कौन जाता है? पुरुष जाता है। जामताड़ा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? जामताड़ा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ही शिकारी नृत्य किया जाता है। किस नृत्य के अवसर पर महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? तो सोहराय में महिलाओं द्वारा जानवरों को देखते हैं बाल में सिंग जो लगाया जाता है तेल सिंग में, तो चुमावड़ी गीत के अवसर पर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्मी नृत्य किस माह में किया जाता है? तो अगहन में किया जाता है। अगहन में दोस्मी नृत्य जो है किस माह में किया जाता है? तो अगहन में। निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है? लोक नृत्य है बोलता है। निम्न में से कौन सा एक लोक
नृत्य है? तो सकरात लोक नृत्य है। इसमें से क्या है? सकरात जो है एक अखड़ा, क्या अखड़ा में तो लोक नृत्य होता है, डांस होता है। सरना तो धार्मिक स्थल है, तो सकरात है। किस नृत्य को धान बोने की समाप्ति के उपरांत किया जाता है? तो होरो नृत्य को धान बोने के उपरांत किया जाता है। जोमनामा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? जोमनामा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो नए अन्न ग्रहण करने पर किया जाता है जोमनामा नृत्य। हारियो किन भर हल्का डयोर एवं लहसुआ की समुदाय से संबंधित नृत्य है? बोलता है हारियो किन भर हल्का डयोर एवं लहसुआ की समुदाय से संबंधित नृत्य है। तो किसका नृत्य है ये? जो है खड़िया समुदाय का नृत्य है। निम्न में से कौन सा युवाओं का जत्रा नृत्य है? युवाओं का जत्रा नृत्य कौन सा है? ये है हारियो। हारियो क्या युवाओं का जत्रा नृत्य है। किस नृत्य के अवसर पर पाडू गीत गाया जाता है? किस नृत्य के अवसर पर पाडू गीत गाया जाता है? तो हल्का के अवसर पर पाडू गीत गाया जाता है। निम्न में से किस नृत्य में बड़े बूढ़े बुढ़िया सभी सम्मिलित होते हैं? किस नृत्य में सभी लोग सम्मिलित होते हैं? तो इसमें से जत्रा, किन्भर, दसई, जेठवारी, ठठिया किस में होते हैं? तो जेठवारी ठठिया में होते हैं। इंद्र जत्रा नृत्य किस माह में किया जाता है? इंद्र जत्रा नृत्य जो होता है किस माह में किया जाता है? तो आश्विन माह में किया जाता है। नेक्स्ट है फागु खत्री तुसगो एवं धुड़िया किस समुदाय से संबंधित लोक नृत्य है? तो किस समुदाय से लोक नृत्य है? ऑप्शन यहाँ पे है उरांव, कंवर, मालपहाड़िया और चिकबड़ैक। तो इसका जो सही आंसर है वो है उरांव। नेक्स्ट है पहिल झांसा अधरतिया जदीरा एवं चटनी गीत किस नृत्य के अवसर पर प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये डोडोंग नृत्य के अवसर पर किए जाते हैं। निम्न में से किस नृत्य की पहचान धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में होता है? धूल उड़ाने वाले, तो हारियो का पहचान जो होता है धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में होता है। कर्मा पर्व के समाप्ति पर कौन सा नृत्य होता है? कर्मा जब समाप्त हो जाता है, अभी कर्मा आ रहा है ना 17 तारीख को, समाप्त हो जाएगा तो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो तुसगो नृत्य किया जाता है। यूनेस्को द्वारा 6 नृत्य को कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? यूनेस्को द्वारा 6 नृत्य को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो 2010 में शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा 6 को। 6 नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो राजकुमार शुभेंदु नारायण को कहाँ थे? खरसावां के थे, सरायकेला खरसावां के राजकुमार थे। निम्न में से किस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? मुखौटे का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो छऊ में देखते हैं बड़ा सा मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। बोलता है निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है? लोक नृत्य कौन सा है इसमें से? तो छिछाड़ी है जो है वो लोक नृत्य है। टमाक, सिंगा, झांझा एवं बनम उदाहरण किसका है? टमाक, सिंगा, झांझा एवं बनम किसका उदाहरण है? तो ये जो है उदाहरण है ये है क्या है? वाद्य यंत्र है। टमाक, सिंगा, झांझा एवं बनम क्या है? वाद्य यंत्र हैं। निम्न में से कौन सा एक तंतुवाद्य यंत्र है? तंतुवाद्य यंत्र का उदाहरण है, बताइए। तंतुवाद्य यंत्र का उदाहरण है तो भौंग। भौंग क्या? भुआंग इसको बोलते हैं, भुआंग। भौंग लिख दिया है, भुआंग तंतुवाद्य यंत्र है, भुआंग। केंद्रा किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उदाहरण है? केंद्रा क्या है? तंतुवाद्य यंत्र है। केंद्रा, केंद्री, ये लिखा होगा केंद्रा और केंद्री, क्या है?
तंतुवाद यंत्र है। तंतुवाद मतलब जिसमें तार लगा हुआ रहता है, वही बोला बोलता है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल को आधा काट कर उसके ऊपर गोह का चमड़ा मढ़कर किया जाता है? किसका किया जाता है? तो ये बनम का होता है। ये समझिए एक तरह से क्या है, वायलिन है, वायलिन की तरह होता है बनम, वायलिन की तरह होता है बलम। ठीक है, इसमें क्या करता है, नारियल के खोल को आधा काट कर और ऊपर से गोह का चमड़ा लगाकर बनाया जाता है। निम्न से कौन सा एक वाद्य यंत्र का उदाहरण है? वाद्य यंत्र का उदाहरण कौन सा है? ट्यूनला वाद्य यंत्र है, ट्यूनला। निम्न से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? तो झारखंडी वायलिन किसे कहा जाता है? तो केंद्री को कहा जाता है। छऊ नृत्य में किस वाद्य यंत्र की आवाज से युद्ध और सैनिक प्रयास जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है? इसका आंसर है धमस, या इसको कहते हैं धामसा। इसको धामसा बोलते हैं, कहीं कि धमस लिखता है, कहीं कि धामसा लिखता है। तो छऊ नृत्य में वाद्य यंत्र की आवाज़ युद्ध और सैनिक प्रयास जैसे दृश्यों को साकार करने के लिए जो किया जाता है, धमसा या धमास। ठीक है, धमास। निम्न में से किस जिले में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई? छऊ नृत्य बताए थे अभी, सरायकेला खरसावां में हुआ था। वहाँ के राजकुमार जो थे विदेशों में इसको फैलाए। नेक्स्ट है, नवरत्नगढ़ किला किस जिले में अवस्थित है? नवरत्नगढ़ का जो किला है किस जिले में अवस्थित है? तो गुमला में है नवरत्नगढ़ का किला। निम्न में से किस राजा ने इचाक किले का निर्माण करवाया? इचाक जो किला है उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो रतन सिंह द्वारा करवाया गया था। राजा रतन सिंह द्वारा इचाक किले का निर्माण करवाया गया था। राजा मान सिंह द्वारा किस किले का निर्माण किया गया? राजा मान सिंह किसका किया था? तो राजमहल का किया था। निम्न में से किस किले के निर्माण में अधिकांशतः मिट्टी का ही प्रयोग किया गया? किस किले के निर्माण में अधिकतर मिट्टी का प्रयोग किया गया? तो जो है ये जगन्नाथपुर का किला है। इसमें क्या किया? अधिक से अधिक मिट्टी का ही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, अलीनगर का किला किस रोहिला सरदार द्वारा निर्मित किया गया था? तो अलीनगर का जो किला है वो मुजफ्फर खां द्वारा निर्मित किया गया था, बनवाया गया था। बोल रहा है अलीनगर का किला किस रोहिला सरदार द्वारा किया गया था? तो मुजफ्फर खां द्वारा। नेक्स्ट है, शत्रु किला किस राजवंश से संबंधित है? शत्रु किला किस राजवंश से संबंधित है? तो ये है नागवंशी राज से। बैद्यनाथ धाम देवघर में मानसरोवर तालाब का निर्माण किसके द्वारा? बैद्यनाथ धाम बोलते हैं सरोवर, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मेदिनी राय, पुरनमल तो क्या किया था? वहाँ का जो मंदिर है देवघर मंदिर, उसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। लेकिन हर सब किताब में लिखता है कि निर्माण करवाया गया है, लेकिन उनका जीर्णोद्धार करवाया गया था पुरनमल द्वारा। और जो सरोवर बनाया गया था वो मानसी द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, माँ भद्रकाली मंदिर किस जिले में? भद्रकाली मंदिर आपको इटखोरी में, आपको पता है चतरा में इटखोरी। पारसनाथ का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? पारसनाथ क्या है? जैन धर्म से है, जैनियों का एक तीर्थ स्थल है। तो किस तीर्थंकर की महासमाधि का संबंध पारसनाथ मंदिर से माना गया है? क्या वहाँ तीर्थंकर थे पारसनाथ? 23वां तीर्थंकर थे। और 24वां कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, झारखंडी धाम किस नदी तट पर स्थित है? तो झारखंडी धाम कहाँ है और कौन सा नदी पर है? अभी नदी बता देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इरगा नदी पर है झारखंडी धाम। निम्न में से
क्या बोलता है, गिरिडीह जिले में स्थित है। कौन सा स्थित है गिरिडीह में? महामाया, शत्रु किला और झारखंडी धाम। तो झारखंडी धाम जो है ये गिरिडीह में है। और कौन सा नदी पर है? यहाँ पे नदी भी है, इरगा नदी के किनारे है। और झारखंडी धाम जो है कहाँ? गिरिडीह में है। सारंडा जंगल किस जिले में है? तो सारंडा जंगल किस जिले में है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। निम्न में से पूर्वी सिंहभूम जिले में है क्या? पूर्वी जिले में सिंहभूम में क्या है? तो डिमना झील है। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में डिमना झील। महामाया मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? महामाया मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राजा राजगढ़ द्वारा करवाया गया महामाया मंदिर का। झारखंडी धाम किस देवी देवता को समर्पित है? झारखंड धाम किस देवता का है? तो भगवान शिव का है। यहाँ पर जो मंदिर है, जब भी वहाँ निर्माण कार्य आरंभ करता है तो वहाँ विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है या छत गिर जाता है। वो खुले में है। ठीक है। बेनीसागर मंदिर किस जिले में अवस्थित है? बेनीसागर मंदिर किस जिले में अवस्थित है? बेनीसागर का मंदिर तो पश्चिमी सिंहभूम में बेनीसागर का मंदिर। भारत सरकार द्वारा कब बेनीसागर मंदिर के सभी प्राचीन स्थलों व मूर्तियों आदि को सर्वेक्षण करवाया गया था? भारत सरकार द्वारा बेनीसागर मंदिर का सर्वेक्षण कब करवाया गया था? तो 1954 में ही करवा दिया गया था। शारदीय दुर्ग उत्सव के अवसर पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सबसे पहले आदिवासी समुदाय द्वारा पूजा किया था। बोलता है जब छिन्नमस्तिका मंदिर में शारदीय दुर्ग जो पूजा होता है तो सबसे पहले कौन सा जनजाति करते हैं? तो वहाँ आते हैं संथाल जनजाति और पूजा करते हैं। सबसे पहले यही लोग बलि देते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर में, रजरप्पा में। पूछ देगा, पिछले बार पूछा था प्रश्न कि छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर स्थित है? रजरप्पा में, रामगढ़ में। तो सब लोग मार दिए रामगढ़ में, लेकिन रामगढ़ भी तो रजरप्पा के अंतर्गत ही आता है। छिन्नमस्तिका जो मंदिर है वो रजरप्पा नाम के एक स्थान पर है। तो सब लोग बोलते हैं रजरप्पा जा रहे हैं, तो वही रजरप्पा में ही है। और रामगढ़ तो जिला में है। नेक्स्ट, निम्न में से किस मंदिर में 16 भुजाओं वाली माँ भगवती की प्रतिमा है? तो देवड़ी मंदिर आपको पता ही होगा, जहाँ धोनी अधिकतर पूजा करने जाते हैं, देवड़ी मंदिर। हल्दी घाटी मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो हल्दी घाटी मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो गुमला में होगा हल्दी घाटी मंदिर। नेक्स्ट बोलता है राम सीता लक्ष्मण का भव्य मंदिर कहाँ है? तो राम सीता लक्ष्मण का भव्य मंदिर कहाँ है? ये तो बोड़िया मंदिर में है। ठीक है, राम सीता लक्ष्मण का बड़ा मंदिर बोड़िया में है। नेक्स्ट है मदन मोहन मंदिर किस शहर में अवस्थित है? मदन मोहन मंदिर कहाँ है? तो रांची में मदन मोहन मंदिर है। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? बोल रहा है नागवंशी राजा रघुनाथ शाह द्वारा कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया गया था? इनके द्वारा चुटिया का मंदिर का निर्माण करवाया गया था रघुनाथ शाह द्वारा। ये तो कौन थे? नागवंशी राजा थे। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा किस स्थल को विशिष्ट धर्म स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो मलूटी के लिया गया है। क्या है? मंदिरों का गांव कहा जाता है इसे। मलूटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है और देवघर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस मंदिर में भगवान शिव का सफ़ेद ज्योतिर्लिंग है? भगवान शिव का सफ़ेद ज्योतिर्लिंग किस मंदिर में है? तो ठाकुरबाड़ी मंदिर में है भगवान शिव का सफ़ेद शिव ज्योतिर्लिंग। निम्न में से किस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? महिलाओं का प्रवेश वर्जित कहाँ पे है? तो मंगल चंडी मंदिर में है। मंगल चंडी मंदिर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि यह माता सती की दाहिना जांग गिरा था? दाहिना जांग कहाँ गिरा था? तो योगिनी मंदिर कहाँ है? गोड्डा में है। कहाँ है योगिनी मंदिर? गोड्डा में। तेलकुपी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तेलकुपी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है?
तो ये दामोदर नदी पर स्थित है तेलकुपी मंदिर। दूसरा, जीआईएल चर्च का निर्माण किस वास्तुशास्त्री द्वारा किया गया था? जीआईएल चर्च का निर्माण किस वास्तुशास्त्री द्वारा किया गया था, बनाया था? कौन वास्तुशास्त्र बनाया था इसको, जीआईएल चर्च को? तो बनाया था इसका पेस्टर हिराजांग। पेस्टर हिराजांग किया था इसका। जीआईएल चर्च का निर्माण जो किया था पेस्टर हिराजांग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस मंदिर में मदन ऋषि की आलिंगन मुद्रा में विशाल मूर्ति है? बोलता है किस मंदिर में मदन ऋषि की आलिंगन मुद्रा में विशाल मूर्ति है? कहाँ है? चुटिया मंदिर, दालमी मंदिर या हल्दी घाटी मंदिर? तो ये जो है दालमी मंदिर में है, आलिंगन मुद्रा में है। मदन ऋषि से आलिंगन मुद्रा विशाल मूर्ति है, वो दालमी मंदिर में है। निम्न में से किस राजा की राजधानी जपला थी? किस राजा की राजधानी जपला थी? तो प्रताप धवल का राजधानी जो था वो जपला में था। और जपला किस लिए फेमस है? सीमेंट के लिए। सीमेंट कारखाना जो लगाया गया था वो जपला में ही लगाया गया था पहला। पालकोट राजमहल किस राजवंश से संबंधित है? पालकोट राजवंश किस संबंधित है? तो नागवंशी से संबंधित है पालकोट राजमहल। ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस मंदिर में मेला लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस मंदिर में मेला लगता है? तो रामरेखा मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। संत पौल गिरजाघर अवस्थित कहाँ है? संत पौल कहाँ पे है? संत पौल रांची में है। नेक्स्ट बोलता है, शाहपुर किले का निर्माण किस चेरो राजा द्वारा कराया गया? शाहपुर किले का निर्माण किस चेरो राजा द्वारा कराया गया था? तो गोपाल राय द्वारा करवाया गया था। डोमरी बुरू मेला किस जिले में लगता है? डोमरी बुरू मेला किस जिले में लगता है? तो कहाँ लगता है डोमरी बुरू? ये खूंटी में लगता है। डोमरी बुरू मेला जो लगता है वो खूंटी में लगता है। पिठोरिया का ईदगाह किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? पिठोरिया में जो ईदगाह है उसका निर्माण कौन करवाया था? तो उसका निर्माण शेरशाह द्वारा करवाया गया था। साहिबगंज की जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? साहिबगंज का जो जामी मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह, अकबर या किसके द्वारा? मान सिंह द्वारा करवाया गया था। इसको थोड़ा देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लुगु पहाड़ किस आदिवासी समुदाय का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है? लुगु पहाड़ किस आदिवासी समुदाय का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है? किसका तीर्थ स्थल है? ये संथाल समुदाय का है लुगु पहाड़ सर्वोच्च तीर्थ स्थल। किस जिले से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले? हड़प्पा सभ्यता का अवशेष कहाँ से मिला है? तो पलामू से मिला है। निम्न में से किसके द्वारा नेतरहाट को पर्वतीय स्टेशन के रूप में विकसित किया गया? बोलता है नेतरहाट को पर्वतीय स्टेशन के रूप में, हिल स्टेशन के रूप में किसके द्वारा नेतरहाट को विकसित किया गया था? तो कौन किया था? एडवर्ड गेट द्वारा किया था। एडवर्ड गेट द्वारा नेतरहाट को हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया था। चतरा गुरुद्वारा किस नदी के तट पर है? तो निरंजना नदी के तट पर है चतरा गुरुद्वारा। निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपीठ है? तंत्रपीठ कौन कौन सा है? रजरप्पा है और नगर मंदिर। नगर में कौन सा? उग्रतारा मंदिर कहाँ है? बालूमाथ, लातेहार में, चंदवा में, तो उग्रतारा मंदिर। संगली दलान के निर्माणकर्ता थे कौन? संगली दलान के निर्माणकर्ता कौन थे? संगरी दलान के निर्माणकर्ता कौन थे? तो इसका जो दलान के निर्माता थे वो राजा मानसिंह थे। ठीक है, संगरी दलान के निर्माणकर्ता राजा मानसिंह थे। कैथा शिव मंदिर स्थित है कहाँ? कैथा शिव मंदिर कहाँ स्थित है?
हजारीबाग, रामगढ़, पलामू कहाँ स्थित है? ये रामगढ़ में स्थित है कैथा शिव मंदिर। निम्न में से किसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? भारत सरकार द्वारा किसे धरोहर रूप में घोषित किया गया है? तो कैथा शिव मंदिर को भारत सरकार द्वारा धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, रिखिया आश्रम किस जिले में स्थित है? रिखिया आश्रम तो देवघर में स्थित है। सावन में अधिक भीड़ भाड़ लगता है तो वहाँ अधिकतर आश्रम उसम देखिएगा देवघर में। निम्न में से देवघर जिले में अवस्थित है कौन? त्रिकुट पर्वत देवघर में है। यहाँ से एक नदी निकलता है, कौन सा नदी निकलता है? नेक्स्ट प्रश्न है, बोलता है प्रसिद्ध झुमरी तिलैया शहर किस जिले में? झुमरी तिलैया कहाँ है? झुमरी तिलैया कोडरमा में है। कोडरमा में है झुमरी तिलैया। लोग बोलते हैं कि तिलैया कोडरमा रेलवे स्टेशन, तो कोडरमा रेलवे स्टेशन कोडरमा में नहीं है, वो तिलैया में है। नेक्स्ट है, बेनी सागर का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? बेनी सागर का प्रसिद्ध शिव मंदिर, बेनी सागर में जो है वो शिव मंदिर है, वो कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। प्रसिद्ध वंशीधर मंदिर स्थित कहाँ? वंशीधर मंदिर गढ़वा में है। भगवान कृष्ण का है और राधा का, अभी तो सोने के रूप से उसको कर दिया गया है। मंदिरों का गांव मलूटी किस जिले में है? मंदिरों का गांव मलूटी कहाँ है? दुमका में है मंदिरों का गांव। और मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? देवघर को। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में गाया जाने वाला ऋतु गीत नहीं है? झारखंड में गाया जाने वाला तो ऋतु गीत कौन सा नहीं है? तो कार्तिक मासा जो है ऋतु गीत नहीं है। चतुर्मासा, बारहमासा और चैता ये सब ऋतु गीत है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। हाँ, घंटी जरूर दबा दीजिएगा, आप लोग घंटी नहीं दबाए होंगे तो। ठीक है। जय झारखंड।